का मौसम पता है अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ कभी कभी बारिश पड़ जा रही है, कभी भी कुछ हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि कब का क्या करना है करके। आगे जाके मुझे बहुत परेशानी होने वाली है। रेन कोट वगैरह और बाल वगैरह निकाल लेता हूँ, ऊपर को रख लेता हूँ। ये मूँछों के बाल ना मुंह पे घुसते जा रहे हैं, इनको सेट करना पड़ेगा या कटिंग करानी पड़ेगी। कटिंग तो अभी नहीं करवाऊँगा मैं, क्योंकि स्वामी जी ने बोला था कि बाल काटते हैं ना कुछ करते हैं। वैसे कुछ नहीं खाया है। मैंने अंकल से बोला कि मील मिल पाएगी मुझे, उनको भी बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने। ऑल सेट टू गो। गुड मॉर्निंग सीताराम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। यार हो गया हूँ, नहाई धोई स्नान सब हो गया है, पैकिंग भी हो ही गई है डन। बस यहाँ से निकलता हूँ, को बढ़ता हूँ। रामेश्वरम की जो दूरी होने वाली है आज लगभग 149 किलोमीटर्स की दूरी। गूगल में आप सर्च करेंगे कनकमपट्टी टू कराईगुड़ी तो वो दिखाएगा आपको 154 टू 158 किलोमीटर्स। यहाँ से चलते हैं और नीचे साइकिल पैक करके कहीं पर चाय पानी नाश्ता करके आगे को बढ़ते हैं। आई हैव पैक्ड इट फुल, सो माई नंदी इज़ रेडी नाउ एंड आई एम ऑल्सो रेडी। तो चलो शुरू करते हैं आज की राइड को। तो जो राम भक्त नए हैं, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है। और जो कल का वीडियो था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, वो आपके सामने लाई गई है। और वो भी बहुत मेहनत से। 2 घंटा बस मैंने विश्राम करा है 24 घंटों में से। आप समझ सकते हैं मेरा संघर्ष और मेरी मेहनत को। कभी कभी ये यात्रा रास्तों से ज़्यादा लोगों की सोच से टकराने लगती है। कराईगुड़ी थंगम रेजिडेंसी होटल में, जहाँ 36 घंटों के लिए 2000 रुपये में रूम मिला। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर कहानी वहीं से शुरू होती है। गुड़बट्टी में माता बना रहे हैं इडली और डोसा। अगले दिन जैसे ही निकला, एक बुजुर्ग जोड़े ने मुझे इडली खिलाई। देवागुड़ाई 23 किलोमीटर और रामेश्वरम 147 किलोमीटर। राइट को चलना है हमें रामेश्वरम को। और वो फल खाया रास्ते पर जो मुझे 2 मासूमों ने दिया था। नाम तो मुझे पता नहीं, अगर आपको नाम पता हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताना। गर्मी, हवा, भूख और थकान ने जबरदस्त इम्तिहान लिया, पर फिर मिला एक उत्तर प्रदेश का भाई श्याम, जिसने कुल्फी खिलाई और ठंडक दी दिल को। नायरा के पेट्रोल पंप पर पानी फ्री मिला, पर बाकी जगहों पर सिर्फ डीजल और पेट्रोल। फिर एक चाय वाले से मिला जो बेंगलोर में रह चुका था, हिंदी जानता था। छोटी छोटी बातें बड़ी राहत बन जाती हैं सफर में। फिर एक दुकान मिली जो मटन नहीं बनाती थी, पर मटर बना रही थी, और 2 प्लेट मटर और 2 चाय पीकर तृप्ति मिली जो घर जैसी थी। आगे हवा ऐसी चल रही थी जैसे खुद थामे रखना मुश्किल हो। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने नारियल पानी और नन्नारी जूस पिलाया, पर उनकी सरलता ने आधा घंटा ऐसे खींच लिया, मानवता जैसे अभी भी जिंदा हो। रामेश्वरम इज 144 ओनली। हर हर महादेव। फिर एक भव्य होटल मिला, राजमहल जैसा। सोचा मेरे बजट के बाहर ही होगा, पर बात नहीं बनी। कुछ और किलोमीटर आगे जाके मैंने गूगल में सर्च करा तो मुझे रिम होटल में कमरा मिल गया, वो भी 1400 रुपये में। लेकिन वो था 24 घंटे के लिए, लेकिन मुझे चाहिए था 36 घंटा, ताकि मैं सुबह अपनी यात्रा सही टाइम से शुरू कर सकूं। क्योंकि मैंने 5 बजे चेक इन करा था और मेरा चेकआउट का समय था शाम को 5 बजे दूसरे दिन। तो शाम को 5 बजे दूसरे दिन अगर मैं चलता, रात हो जाती और मुझे दूरी तय करनी थी 90 किलोमीटर की, तो मुझे एक मिनी हॉल लेना पड़ा उसी होटल पे। लेकिन मिनी हॉल में मच्छर इतने ज़्यादा थे, क्या बताऊँ। तो मैंने वहाँ के मैनेजर से पूछा क्या कूलर मुझे मिल पाएगा, तो उसने मुझे बोला 200 रुपये अलग लगेंगे। मैं वैसे ही डेंगू से उभरा था, फिर भी कोई मदद नहीं मिली। बस इसीलिए क्योंकि मेरा धर्म अलग था। ये तमिलनाडु नहीं होना चाहिए था। मैंने कई यात्रियों की कहानी सुनी थी, पर जब खुद पर बीती तो दर्द गहरा लगा। होटल वाला बोला यू वैकेट द रूम, पर जाऊं कहाँ। फिर मैंने वहीं मच्छरों के बीच रात काटी और सोचा मेरी ये कहानी तुम्हें बतानी है, ताकि जब अगली बार कोई मुसाफिर तुम्हारे शहर आए तो उसे मजहब नहीं सिर्फ इंसानियत दिखे। मैं हूँ यूके साइकिल बाबा, धर्म, भाषा और सीमाओं से परे सिर्फ भारत की आत्मा को खोजता एक मुसाफिर। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर पहुँचाएं। What is this name? Name of this fruit? Mango. Mango. Give.
धूप में अभी चलते जा रहा था मैं, और ये बैरिकेड के पास मिले एक भाई यूपी से। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर, क्या बात है। और ये खिला रहे हैं हमें कुल्फ़ी। बहुत बढ़िया यार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत यार। और कुछ बोलना चाहते हो? बस बढ़िया, कुछ बोलो। यात्रा करो बढ़िया तरह से भैया, आराम से अपने घर पहुँचो यात्रा करके अच्छे से। आप कब जाने वाले हो घर? हम तो जाएगा रक्षाबंधन पे जाएगा, काम चल रहा है। हाँ, काम यहाँ पर सही चलता है? काम टॉप चलता है हमारा। बढ़िया बढ़िया। तो चलो चेक करते हैं नायरा का पेट्रोल पंप। आज यहाँ पर हमें ठंडा पानी मिलता नहीं मिलता। फिल्टर तो लगा रखा है, ठंडा होता नहीं होता देखते हैं। Why not cold water? Why not cold water? Why? Repair. You are manager? At least you have water. No other petrol pumps have water. ये कूलिंग नहीं। बहुत भयानक गर्मी हो रही है। ओ माँ, अभी एक दुकान यहाँ पर ही मैं रुका हुआ हूँ। साइकिल लगा दी है मैंने यहाँ पर, और एक दुकान पे जाके थोड़ी चाय वाय पीते थे, रेस्ट करते हैं थोड़ा। जगह देवोकोटाई। देवोकोटाई। ओके, रामेश्वरम हाउ मच? रामेश्वरम इधर से या 160 किलोमीटर्स। नो 130 125 तो पीछे कम से कम 15 किलोमीटर। ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक पूजा, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बचपन में माँ कहती थी बेटा बाहर मत निकल, गर्मी बहुत है। अब 45 डिग्री में भी तपती सड़कों पर चल रहा हूँ। ना एसी, ना पैसा, ना आराम, बस एक ही संकल्प और श्रद्धा लेकर निकला हूँ, आपके लिए, सनातन के लिए और भारत के लिए। पिछले 17 महीनों से मैं बिना किसी फंडिंग, बिना किसी स्पॉन्सर के हर राज्य, हर तीर्थ और हर ज्योतिर्लिंग की यात्रा साइकिल से कर रहा हूँ। लोग केदारनाथ का ट्रेंड पकड़कर वीडियो बना रहे हैं, मैं अपने जीवन का हर क्षण ट्रेंड से ऊपर जी रहा हूँ। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, उन लोगों के लिए जो घर बैठे दर्शन नहीं कर सकते। मुझे कोई पैसे की अपेक्षा नहीं है, बस आप एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर दो। आपका एक क्लिक मुझे हजारों मील चलने की शक्ति देता है। लोग कहते हैं जब फेमस हो जाएगा तब देखेंगे, मगर मैं कहता हूँ ये तपस्या फेम के लिए नहीं है, सनातन की आत्मा को जगाने के लिए है। मुझसे बड़े बड़े सन्यासी, राजनेता, धर्मगुरु मिल चुके हैं, किंतु मुझे चाहिए आपका साथ, क्योंकि धर्म एकता से चलता है, अकेले उपदेशों से नहीं। आज आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कल ऐसे यात्री नहीं होंगे। आप किसी लड़की की किसी ट्रेंडिंग वीडियो की पोस्ट शेयर करते हो, क्या एक सनातनी भाई की तपस्या आपके लायक के लिए नहीं है? मैं कोई यूट्यूबर नहीं, मैं यूके साइकिल बाबा हूँ, जो भारत को, धर्म को और संस्कृति को साइकिल के पहियों पर आगे ले जा रहा है। कौन सी जगह में पहुँचा हुआ हूँ मैं, सारा का सारा तमिल पे लिखा हुआ है। और बड़ी यहाँ पर एक मटर की सब्जी टाइप में मुझे मिली है, और एक मैंने पफ लिया है। चाय मैंने वहाँ रखी है, पानी की बोतल ले रखी है, तो ये सही हो रहा है। दिखाते हैं इसे। आज सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, हर दिन की तरह आज भी वही तपती धूप, वही अकेलापन। लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। मैं ये वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता हूँ, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए बनाता हूँ जो इस तरह यात्रा करने में असमर्थ हैं। मैं चाहता हूँ कि वो घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग और भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकें, एक सनातनी के प्रयास के रूप में। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये यात्रा आपके मन को जोड़े, आत्मा को छुए। लेकिन जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, मुझे सही लोग और सही समर्थन नहीं मिल पाएगा। अब मेरी ये यात्रा 2 साल पूरे करने जा रही है। मैंने उत्तराखंड से साइकिल चलाकर अब तक कई राज्यों की यात्रा पूरी की है, लेकिन बीते 3 महीनों से मुझे कोई ऐसा सनातनी भाई या बहन नहीं मिला जो इस प्रयास में मेरा सहयोग करे। ये यात्रा बिना पैसों के चल रही है, और आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन तब तक जब आप साथ दोगे। मुझे आपसे किसी पैसे की अपेक्षा नहीं है, बस एक लाइक, कमेंट और एक शेयर चाहिए, बस। नारी पिए जाएं या फिर एक कोकोनट वाटर पीते हैं, मलाई वाला। नन्नारी, नन्नारी।
हाँ ठंडा ठंडा कितना रुपए गिलास? हाउ मच ग्लास? या 20. Yeah, make it. And that nariyal? Yeah. 70. 75 with malai. Yeah. First make it. First nanari. Yeah. First nanari, then वो. बहुत टाइम के बाद कुछ ठंडा पीने को मिला, तो एक ले रखा है नन्नारी, जो रहता है बहुत ठंडा रहता है और ये धूप में काम आएगा। अभी समय की बात करूँ 3 बज रहा है, और एक ले रखा हूँ, एक लिया मैंने कोकोनट वाटर, इट्स ऑफ 75 एंड नन्नारी इज़ ऑफ 25, सो इट्स ओके। अब क्या करें, और इसके अंदर क्रीम भी निकलेगा, पता है नारियल। थैंक यू। कहीं कहीं पर लाल होता है, कहीं कहीं पर पीला। इट्स लेमन फ्लेवर, वेरी गुड। मैं बीते 17 महीनों से साइकिल पर यात्रा कर रहा हूँ। 17 महीने बहुत होते हैं मित्रों, लेकिन जब मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देखता हूँ तो खुद से शर्म आने लगती है। लोग कहते हैं जब तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो तुझे तब देखेंगे। मैं ये वीडियो ना तो यूट्यूबर बनने के लिए बना रहा हूँ, ना ही वायरल होने के लिए। मैं यह वीडियोज इसलिए बनाता हूँ ताकि आप इस सनातन यात्रा के साक्षी बन सकें। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जेब में कुछ ना कुछ लेकर निकलते हैं ना, और मेरी तो जेब भी फटी हुई है और साथ में किस्मत भी। लेकिन मेरे भोलेनाथ पर अडिग विश्वास और मेरे राम पर अटल आस्था ने मुझे अब तक संभाल कर रखा है। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना, मेरा काम है सुनना और फिर आगे चलते रहना। कुछ लोग मेरी यात्रा से प्रभावित होते हैं, उनके मैसेज आते हैं, कॉल आती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, वाकई में बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फोन पर कुछ और होते हैं, असलियत में कुछ और होते हैं। मैं सबकी सुनता हूँ पर करता सिर्फ अपने मन की हूँ। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती या कोई दूसरा धर्म वाला व्यक्ति तो शायद मेरी वीडियो हजारों और लाखों में शेयर हो रही होती। तो क्या आज भारत के लोग अपनी ही संस्कृति, अपने ही भाई के लिए इतना उदासीन हो गए हैं? हमारे धर्म गुरु, राजनेता, संत सब कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। हमें एक होना पड़ेगा, हमें समर्थन देना होगा, हमें प्रयास करने होंगे। धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाओ, वेद पुराण पढ़ो, बच्चों को सिखाओ, अहंकार छोड़ो, संयमित जीवन अपनाओ, राजनीति से दूर रहो, आत्मा को शुद्ध करो। यह सब बातें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझसे तब कही थी जब मैं उनसे मिला था, और वे आज मेरे जीवन में रामबाण की तरह काम कर रही हैं। अब मैं आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ, अगर आप वास्तव में सनातनी हो तो इस यात्रा का हिस्सा बनो। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट के जरिए ही सही, क्योंकि ट्रेंडिंग जगहों को देखने से ट्रेंड नहीं बनता, ट्रेंड हम जैसे लोग बनाते हैं। पहली बार देख रहा हूँ यार रूम का रास्ता ऐसे शॉप से जा रहा है करके, तो चलो भैया दिखा रहे हैं रूम अभी, और भैया के संग चलते हैं। शॉप्स इनसाइड है, नाइस। హలో ఇది అంజి అంజి అలా నేను చెప్ప அவங்க தங்கியிருந்தாங்க எப்போ தான் கிளீன் பண்ணாங்க? என்ன கிளீன் பண்ணல, தங்க குடிச்சா ஓனர் கிளீன் பண்ண மாட்டாங்க. आओ भाई भाई साहब या நம்ம வீடு எடுத்துட்டு இருக்கோம். आओ आओ இது போட்டுங்க और இல்ல கண்ணாடி இது சரி ஓகே. 2200 रुपीज़ का रूम है। रूम तो अच्छा है, बड़ा रूम है, लेकिन मेरे को करना क्या है इतने बड़े रूम से, तो 2200 इज़ मोर इनफ देन मी। हो पाएगा? 2 मिनट बैठ जा, नहीं हो पाएगा। 2 मिनट बैठ जा।
प्लीज की टिकट निकाल। तो बोल रहा है नहीं होगा, बोल रहा है। तो रात के लिए कम से कम 3,600 रुपया मांग रहा है 2 रात का, लेकिन फाइनल बोल रहा है 2 रात का। आई मीन बट 24 आवर्स मेरे को इस टाइम पे छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इशू है। चलो देखते हैं क्या करना है। 500 रुपीज़ में मुझे ये हॉल मिलेगा। यहाँ पर मैं इज कमिंग, और मुझे रात को कल राइडिंग शुरू करनी पड़ेगी, या फिर मुझे एक ये होटल मुझे हॉल देंगे। साथ होने वाली है, और एक इशू चल रहा है साइकिल को लेके। साइकिल का इशू मैं सॉल्व करता हूँ कि ये साइकिल कहाँ रखी जाएगी। भैया कह रहे हैं कि इस साइकिल को यहाँ रख देना, क्योंकि यहाँ पर रख देना या वो दुकान के सामने रख देना, वहाँ पर भी रेन नहीं आएगी। बट आएगी तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी मेरा सीन नहीं हो पाएगा, मेरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ भैया से कि अंदर वहाँ पर एक साइकिल और खड़ी हुई है। भैया से मैंने इजाज़त ले ली है कि वहाँ पर मैं साइकिल पार्क कर लूँगा अपनी। और थैंक यू सो मच। एंड साइकिल को अनपैक करता हूँ। इट्स बोली टेंगा मीन्स सूजी, स्वीट सूजी या, एंड दिस इज़ मैदा। एंड उसके अंदर भर के ये ऐसे करके स्वीट करके उसको पका रहे हैं। देखो 20 रुपीज़ का ईच। चलो एक देखते हैं खा के कैसा है। तक मैंने तकरीबन 70 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ। 20 किलोमीटर के बाद मुझे एक होटल मिलता है। वेदर कंट्रोल देखा तो उसने मुझे बताया कि 5 बजे तक यहाँ पर रेनफॉल हो सकता है। 1400 रुपये में एसी रूम मिल गया है, और मेडिमिक्स साबुन मिला हुआ है 1400 रुपये का। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है रूम पे, बस यही है। अलमारी दी है जो पूरी खाली है, टीवी दिया है जो चलता है, शायद नहीं चलता है, पता नहीं। आप सोच रहे होंगे ये तो साइकिल यात्रा कर रहा है और बोल रहा है कि विदाउट मनी साइकिल यात्रा है और ये है वो है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 2 स्टेट्स में मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, किसी की तरीके से भी कोई हेल्प नहीं मिली। पहले हेल्प तो मिल जा रही थी किसी ना किसी रूप में। भोलेनाथ जी मेरे पास कोई ना कोई भेज दे रहे थे, जो मेरे को पैसे भी दे रहे थे, और जो मुझे खिला भी रहे थे, पिला भी रहे, या तो फिर होटल दे रहे थे या फिर रहने का कोई स्थान दे रहे थे। जय जय श्री राम। इसी में आंध्र प्रदेश में घुसा हुआ हूँ, तब से सब ब्लॉक हो गया है, और मुझे होटल्स लेने की नीड पड़ गई है। सस्ते सस्ते होटल्स यहाँ पर कोई नहीं है, सारे के सारे 1500 रुपये से स्टार्ट हैं। ये होटल भी समथिंग अबाउट आपका 1600 रुपये का है, और 200 रुपये कंसेशन मांगा मैंने, तो तब उसने दिया 100 रुपये दे रहा। पहले तो 100 रुपीज़ कंसेशन नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं साइकिल ट्रैवल कर रहा हूँ। ओनली 100 रुपीज़ अ वैल्यू फॉर अ साइकिलिस्ट। तो उसने अपने ओनर से बात करी, और उसके ओनर ने 100 रुपये का और मेरे लिए डिस्काउंट करा। तो बोल रहे थे कि इस होटल की वीडियो बनाना करके, मैं छोटी ही क्लिप डालूँगा, और अगर आप मेरे को फ्री में अगर अकोमोडेशन देते हैं तो तब मैं आपका पूरा वीडियो डालूँगा। तो चलो यही था, जल्दी से नहाता हूँ, बहुत पसीना पसीना हो रखा है। और होटल्स में एक दूसरी वजह ये भी है कि थोड़ा सा बीमार पड़ा हूँ यार दोस्तों। पूरे शरीर में दाने हो रखे हैं। साइकिलिस्ट ही जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है एक साइकिलिस्ट को। और वैसे भी आपको पता है कि डेंगू से जैसे ही मैं बचा, तो डेंगू की दवाइयाँ मैंने पूरी खाई, इंजेक्शन्स लगाए हैं मैंने, ड्रिप्स चढ़ाई हैं मैंने, और दवाइयाँ भी चालू थी। और दवाइयाँ चालू होने के बाद अभी एक दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, पूरे शरीर में दाने हो रखे हैं। और तीसरी वजह यह है कि बारिश यहाँ पर कभी भी आ जा रही है। अभी मैंने वेदर चेक करा दिन के टाइम में, तो उसने मेरे को बताया था 12:30 बजे रात। तो मैंने ये सोचा कि 12:30 बजे रात तक मैं रामेश्वरम पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर भी मैंने होटल्स पूछने की कोशिश करी, तो भाई होटल्स के रेट्स आपको क्या बताऊं मैं, बहुत ही ज़्यादा हाई थे। तो चलो नहीं तो ही करते हैं, वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस प्रयास को। सीताराम। चलो, थैंक यू, लव।